नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। पिछले कई महीनों से कमल अपने गांव नहीं गया था। सड़क से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है गांव का, इसलिए उसने प्लान बनाया था कि ऑफिस से जल्दी निकलकर वह मोटरसाइकिल से ही गांव के लिए निकल जाएगा, शाम तक पहुंच जाएगा। आज की रात बिताकर कल दोपहर बाद वापस लौट आएगा। कमल गांव की ओर बढ़ रहा था। उसको ठंड लग रही थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी की, डिक्की से निकालकर अपनी जैकेट पहनी। वह चलने ही वाला था। कमल को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। उसके लिए मोटरसाइकिल चलाना कठिन हो रहा था। वह सड़क के किनारे रुक गया। उसने सोचा कि कुछ देर में जब तबीयत कुछ ठीक होगी वह आगे बढ़ जाएगा, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने सोचा कि फोन करके किसी को मदद के लिए बुला ले, पर उसके मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। आज शुरू से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब वह बॉस से यह कहने के लिए गया कि उसे गांव जाना है, वह जल्दी निकलेगा, तो बॉस ने उसे एक पार्सल देते हुए कहा कि रास्ते में उनके एक रिश्तेदार को यह देते हुए चले जाए। बॉस ने उसे लोकेशन समझाई थी, फिर भी वह भटक गया। रिश्तेदार का घर तलाशने में वक्त लग गया। खैर किसी तरह रिश्तेदार का घर ढूंढकर उन्हें पार्सल दिया। उसके बाद वह गांव जाने के लिए हाईवे की तरफ बढ़ा। हाईवे पर पहुंचकर उसे तसल्ली हुई कि अब वह गांव के रास्ते पर है। अभी कोई आधा ही घंटा वह हाईवे पर आगे बढ़ा होगा कि अचानक मोटरसाइकिल में कुछ खराबी आ गई। वह रास्ते में खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर पूछा कि आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा। उसने कहा कि कुछ आगे जाकर हाईवे के अंदर को एक सड़क जाती है, उस पर उतरकर कुछ अंदर जाने पर मैकेनिक मिल जाएगा। कमल मोटरसाइकिल घसीटते हुए किसी तरह मैकेनिक के पास पहुंचा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद मोटरसाइकिल ठीक हो पाई। अंधेरा होने लगा था। कमल के मन में आया कि अच्छा हो कि वह घर लौट जाए, कल सुबह जल्दी निकल लेगा। फिर दूसरा ख्याल आया कि जितनी देर वह वापस जाने में लगाएगा उतने में आगे बढ़ जाएगा। उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसकी यात्रा में व्यवधान आ गया था। वह अब तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। मोटरसाइकिल चलाने की सिचुएशन में नहीं था। मदद मिलने की संभावना नहीं थी। वह बहुत परेशान था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर टिक कर बैठा था। तभी एक बोलेरो उससे कुछ आगे जाकर रुक गई। उसमें एक आदमी उतरा। उसके पास आकर उसने पूछा कि क्या कुछ मदद चाहिए। कमल ने उसे सारी बात बता दी। कमल ने उससे कहा कि यदि वह अपना फोन दे दे तो अपने किसी दोस्त को मदद के लिए बुला सकता है। उस आदमी ने अपना नाम वैभव बताया। उसने कहा कि वह फोन दे देगा, पर रात के 9 बज रहे हैं, मदद करने आने में देर लगेगी। वैभव ने कहा कि पास ही उसका फार्म हाउस है, अच्छा होगा कि वह उसके साथ चले। वह अकेला रहता है, रात में आराम करे, सुबह उठकर अपने गांव चला जाएगा। कमल को यह सुझाव ठीक लगा, पर उसे अपनी मोटरसाइकिल की फिक्र थी। इस समस्या का निदान भी वैभव ने बता दिया। कमल बोलेरो में वैभव के साथ चला गया। वैभव का ड्राइवर मोटरसाइकिल को लेकर फार्म हाउस पहुंच गया। फार्म हाउस पहुंचकर वैभव कुछ देर कमल से बात करता रहा। उसके बाद थोड़ा खाना खाकर वैभव के बताए कमरे में जाकर सो गया। कमल की आंख खुली, इधर उधर देखा, वह अस्पताल में था। कमल ने देखा कि उसका छोटा भाई विमल सामने खड़ा है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। विमल भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा अब ये ठीक है। कमल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गया। वह भौचक्का सा इधर उधर देख रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद उसने विमल से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? भैया भगवान की दया से तुमने होश में होने से पहले मुझे फोन कर अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया।
हम फौरन अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गए तो मैं अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। बड़ी मुश्किल से रात कटी भैया। कमल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फोन में बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई थी। मैं तुम्हें कैसे फोन करूंगा? मैं तो कल रात उस भले आदमी के साथ सोया था जिसने मेरी मदद की। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। ऐसी बात करते हो भैया? हम तुमको एक्सीडेंट वाली जगह से यहाँ लाए हैं। ये देखो तुम्हारी कॉल दिखा रहा है। विमल ने अपना फोन दिखाया। कॉल डिटेल के हिसाब से उसने कल रात 9:45 बजे विमल को फोन किया था, उसी समय जब वह सोने गया था। भैया परेशान ना हो, आराम करो। एक्सीडेंट की सोच के कारण तुम ये सब सोच रहे हो। मैं डॉक्टर से जाकर बात करता हूँ। विमल डॉक्टर के पास चला गया। कमल समझ नहीं पा रहा था ये सब हुआ कैसे। उसने दिमाग पर जोर डालकर बीती रात में क्या हुआ याद करने का प्रयास किया। वैभव का मिलना, अपने फार्म हाउस में ले जाना, उसका खाना खाकर सो जाना, सब कुछ उसे याद था। पर विमल कुछ और बता रहा था। उसने भी आंखें खोली तो अस्पताल में था। यह सब बहुत उलझा हुआ था, समझ से परे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।